हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। इसमें डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेकिन इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि इक्विवेलेंट क्या होता है और ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन पर नहीं जाऊँगा ग्राम इक्विवेलेंट का, इसको मैं न्यूमेरिकली आपको बताता हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, ये जो मास है वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और अब मान के चलो अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना होगा, इक्विवेलेंट मास निकालना होगा पहले। ओके, तभी तो हम इसमें बैठाएंगे तो क्वेश्चन से मिल जाएगा। लेकिन ये कहाँ से आएगा कि इसको हमको निकालना होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास के लिए इक्विवेलेंट मास निकालने के जो फार्मूला आता है वो होता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये जो एक्स है, दिस इज एक्स, इसको हम एक्स फैक्टर कहते हैं। और एक्स का वैल्यू हम कैसे लेंगे, अगर एसिड है, ठीक है, एसिड है तो उसके लिए H प्लस का जो चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा उसी को हम एक्स ले लेंगे। और अगर बेस है तो बेस के लिए OH माइनस हम जितना चार्ज होगा उसको हम एक्स ले लेंगे। और अगर कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट के लिए हम जो केटायन में जितना चार्ज होगा उसको हम एक्स का वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट। अब इस क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम H2SO4। तो 0.98 ग्राम में जितना इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट, उसको हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो H2SO4 है, ठीक है। तो H2SO4 कहने का क्या मतलब हुआ, इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका हमको निकालना होगा क्या, इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। क्यों, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तभी इस फार्मूला में बैठाएंगे। तो मास तो मेरा क्वेश्चन से है, लेकिन इक्विवेलेंट मास हमको निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू H इंटू 2 प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन इंटू 4, ये प्लस है, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 कहाँ से आया, हेयर 2 इज द एक्स फैक्टर, एक्स, ओके, ये 2 है। तो ये 2 कहाँ से आया, देखो अगर ये एसिड है, H2SO4 एसिड है, H2SO4, तो ये टूटेगा कैसे, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये तो चार्ज 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो 2 चार्ज, तो हमको तो एसिड का ही लेना है क्योंकि ये एसिड है। तो एसिड है तो इसमें एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम जो H प्लस में जो वैल्यू होगा, जितना चार्ज होगा उसी को लेंगे। तो H प्लस में चार्ज कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, 2। ओके, सो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। तो इसको करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, फिर ऐड करेंगे तो 98 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू 49 ग्राम। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला लगाइए। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय इक्विवेलेंट मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो मास जो है वो तो क्वेश्चन से दिया हुआ है 0.98 ग्राम, सो 0.98 ग्राम डिवाइडेड बाई 49, ये इक्विवेलेंट मास है जो अभी यहाँ से आया है, इक्विवेलेंट मास। तो इसको पूरा कैंसिल करोगे, डिवीजन करोगे, सॉल्व करोगे तो 0.02 आएगा। सो दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर आपको ये ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ गया है, ठीक है, ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट पूरी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी समझ में आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझने के लिए क्या करना होगा, सेम वही प्रोसेस। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लीजिए, जो डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड का वो 1 सेंटीमीटर ले लेना है। दिस इज़ द एनोड, ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज कैथोड। ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। और इसमें जो सॉल्यूशन है, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डूबा हुआ है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके चलेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 1 मिलीलीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है। ठीक, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, देखो क्या कहेंगे, इफ़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज़ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम इसका कितना दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, 1 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच का 1 सेंटीमीटर, एंड एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज, और ये दोनों के बीच का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एरिया बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा, सो दैट द होल सॉल्यूशन कंटेंट बिटवीन
देम। तो इससे क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में रहेगा, ठीक है। देन द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस, तो जितना भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा इस आयन के द्वारा, ऑल द आयंस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट में के आयंस के द्वारा जितना भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। या फिर इसको हम एक और डिफिनेशन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइन एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कैसे किए कि किसी एक सॉल्यूशन में अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट उसमें डीप कर दिया गया, उसमें डुबाया हुआ है, और उससे जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, कंडक्टिव पावर जो हो रहा है उस सॉल्यूशन का, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम इक्विवेलेंट से हो रहा है। या फिर इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे एक और तरीके से, कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। So now let's discuss the relation between equivalent conductivity and conductivity. Equivalent conductivity और conductivity के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो NaCl है, और ये जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है इसका मान के चलो ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 1 है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कितना है, 1 है, मतलब 1 इक्विवेलेंट NaCl सॉल्यूट जो है इसमें घुला हुआ है, ठीक है। तो इसका नॉर्मालिटी हम कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ओके, वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम V को इधर ले जाए तो N क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये V हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नॉर्मालिटी लीटर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। लीटर पर इक्विवेलेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन वॉल्यूम जो है वो लीटर में, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर जो मिली लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1000 डिवाइडेड बाय N मिली लीटर बाय इक्विवेलेंट, ओके। सिमिलरली जिस तरीके से उसमें किया गया था मोलर कंडक्टिविटी के लिए, उसी तरह इसमें भी किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, देखो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो कितना है, K है, ठीक है। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन के लिए कंडक्टेंस कितना है, K है, ठीक है। तो 1000 बाई N मिलीलीटर सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई N, ओके। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 1000 बाई N। सो दिस इज द रिलेशन। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है।